बाबा जी सिचुएशन में जैसे कोई किसी भी चीज़ में हमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि हमें ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। तो जब ऐसी कंफ्यूजन हो तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? बेटा, हमें मालिक ने विवेक दी है सोच विचार करने के लिए। अब ये ठीक है कि हर वक्त इंसान को हर एक चीज़ की मालूमात नहीं होती, कई बारी गलत कदम उठा लेता है, मगर आगे बढ़ना है बेटा। तो थोड़ा सा सोच विचार करके आगे बढ़े। ठीक है, गलती से सीखेंगी, मालिक बख्शिश करेगा और समत बख्शेगा। बाबा जी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि कई लोगों को जैसे नामदान मिलता है, वो बहुत कुछ बुरे होते हैं और उनको इजीली बहुत नामदान मिल जाता है और उनको इतनी कदर नहीं होती। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा तरसते हैं और उनको नामदान नहीं मिलता और ऐसे कहते हैं कि जिनको नामदान मिलता है उन पे पहले से मोहर लगी होती है। तो क्या जिनकी बहुत ज़्यादा लगन होती है और उनको नामदान नहीं मिलता तो क्या उन पे मोहर नहीं लगी होती? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। देखो, नामदान कोई जादू की छड़ी नहीं फेरी जाती। नामदान का मतलब है, अब जैसे बच्चे को तालीम दिलानी है तो उसको स्कूल में दाखला दिला दिया जाता है। पढ़ाई करेगा तो पास होगा, पढ़ाई नहीं करेगा तो नहीं पास होगा बेटा। सो दाखला दिलाने वाली बात है। अब अगर कोई सच्चे दिल से चाहता है कि तो क्यों नहीं मिलेगा बेटा। बाबा जी अपनी दया मेर हमेशा बनाए रखना और हमेशा हाथ पकड़ के रखना बाबा जी, कभी गलत पासे मत जाने देना। बाबा जी मेरा पहला क्वेश्चन ये है, जब हम किसी रोड पे ड्राइव कर रहे होते हैं, अगर हमारी गाड़ी के सामने कोई इंसान या जानवर आ जाए, जबकि हमारी वहाँ पर कोई गलती नहीं होती, बाबा जी हम उसका भी हिसाब किताब देना पड़ेगा? बेटा देखो, कर्म तो हर एक चीज़ का होगा। ये जो आप सांस भी ले रहे हैं ना, इसके साथ भी कोई जीव जंत हैं जो जिनकी हत्या हो रही है, उसका भी कर्म बनेगा। मगर कई कर्म ऐसे हैं जो हम अपनी भक्ति के ज़रिए हम पूरा कर सकते हैं। कईयों का बोझ इतना होगा कि इंसान उसके नीचे दब जाएगा। तो अपनी तरफ से जानकर हम ना कुछ करें बेटा। बाबा जी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर हम किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करते हैं, क्या बाबा जी वो हमें मिलेगी? बेटा, अगर हमारी किस्मत में लिखी है तो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इंसान को तो अभी पता ही नहीं कि इसके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इंसान की चाहत तो बहुत है ना, तो सभी चीज़ें तो मिल नहीं सकती। अगर सबको सभी चीज़ें मिल जाएंगी तो यहाँ तो तबाही हो जाएगी ना। सो मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी जो मालिक चाहेगा। बाबा जी नामदान की बख्शिश करना। बाबा जी मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब हम शुरू शुरू में नामदान लेते हैं तो हम भजन सिमरन में पूरा पूरा समय देते हैं और आपकी पूरी दया मेहर होती है, और थोड़े दिन में फिर हमारा मन लगना कम हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? बेटा, वो तो सभी चीज़ों में शुरू में शौक होता है बेटा, चाहत होती है। मगर फिर जो नतीजा है, जो जैसे हम सोचते हैं वैसे नतीजा नहीं मिलता। तो इसलिए फिर हमारा जो मन है किसी और चीज़ की तरफ भागना शुरू कर देता है। मगर यही तो वक्त है जहाँ हमें एहतियात बरतना चाहिए और विवेक इस्तेमाल करके कि सही क्या है उसके ऊपर ध्यान रखते हुए हमें मेहनत करनी चाहिए। मेहनत की तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए। देगा तो मालिक, मगर आपकी मेहनत पूरी होनी चाहिए। बाबा जी मेरा दूसरा क्वेश्चन यह है कि जब हमें अंतर में ज्योत के दर्शन होते हैं, क्या एक ही बार होते हैं? नहीं बेटा, जोत आती जाती नहीं है। जोत तो सदा ही वहां पे है बेटा। शब्द भी उसी लहजे से चल रहा है। हमारा ध्यान भटकता है, हमने ध्यान को टिकाना है। सो भजन सिमरन का मकसद ही ये है कि मन को काबू करके ध्यान को टिका सके। ज्योत का मतलब है बेटा प्रकाश। ठीक है ना, प्रकाश का मतलब है जागृता, कि हमारे अंदर जागृता आए। बाबा जी मेरे परिवार पे दया मेहर बनाए रखना। बाबा जी मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हमें स्टडी में कुछ आगे करना हो और हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग ना हो, अगर हमारी स्कॉलरशिप वगैरह लग जाते हैं या कोई थर्ड पर्सन आके उस पर इन्वेस्ट करता है, तो क्या हमें उसका भी हिसाब देना पड़ेगा? बेटा, हिसाब किताब तो सभी का देना पड़ेगा और ये लेना देना भी चलता रहेगा। ठीक है ना, जैसे किसी ने आज आपकी मदद कर दी है, आगे जाके आप किसी और की मदद कर देना। हर वक्त जो हिसाब है ना, कि हाथ देता रहे बजाय इसके कि लेता रहे। तो देना ज्यादा चाहिए, लेना कम चाहिए, मगर ये लेना देना होगा। आप ये विचार रखें कि आगे जाके मैं इससे ज्यादा किसी को दूंगी। तो अगर हम आगे किसी को ऐसे हम हेल्प करते हैं किसी की, अगर हम इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, तो क्या वो हिसाब खत्म हो जाएगा पिछले का? आप क्यों इन चीजों में पड़ती हैं बेटा?
देती रहें बस। ठीक है बाबा जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारी डे टू डे लाइफ में हम हर एक रूह इस संसार में जो इंसेक्ट्स को किल करती है या चलते फिरते कुछ भी मतलब नुकसान पहुंचाते हैं, तो कर्म तो हर इंसान के बनेंगे, तो यानी कि हर एक रूह को आगे जन्म लेना पड़ेगा, तो फिर मुक्ति क्या है, किसे मिलेगी? जब हम मालिक के उस दायरे में आ जाएंगे बेटा, जब हम अपने आप को भजन सिमरन करके शब्द के साथ जोड़ेंगे, तो शब्द में वो ताकत है। शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाई मिलाए। जब शब्द के दायरे में आ जाएंगे, शब्द फिर हमारा जो बर्तन है उसको साफ कर देगा, फिर वापस नहीं आना पड़ेगा, वो कर्म बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाबा जी एक और क्वेश्चन है कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक सिचुएशन आई थी कि मुझे सेवा और सत्संग में से एक चीज़ को चुनना था, जैसे मेरी मोबाइल स्टैंड पे सेवा थी, तो मुझे वहाँ पे पूछा गया कि आपको सेवा पे रहना है या सत्संग में जाना है, तो मुझे वहाँ क्या करना चाहिए था? एक बारी एक चुन लो, एक बारी एक चुन लो। ठीक है बाबा जी, दया मेरे बनाए रख। बाबा जी जब हम सिमरन पे बैठते हैं तो बैठे बैठे पता नहीं चलता, काफ़ी टाइम बीत जाता है। जब थोड़ी सी जागृत आती है तो यहाँ तक शरीर सुन्न होता है, फिर उसके बाद एकदम हम सिमरन करने लगते हैं। बाबा जी समझ नहीं आता। नहीं बेटा, ये तो अच्छी अवस्था है। उससे आगे बाबा जी हम वो नहीं कर नहीं पाते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छी अवस्था है बेटा। क्योंकि देखो, जब ग्लास भरा है तो उसके बीच में तो कुछ डाला नहीं जाएगा ना, तो ग्लास को खाली करना पड़ता है। ग्लास को खाली करेंगे तो ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जहाँ सारा कुछ, कोई चीज़ ग्लास में नहीं है, तो हमारी जो सुरत है ना वो शून्य अवस्था में चली जाती है, तो अच्छी बात है। बाबा जी एक सत्संग में आपने कहा था, नाल रूहां दे लारा लाया तुसी चलो मैं नाले आया। ओदे थे बाबा जी को दस। नाल रूहां दे लारा लाया तुसी चलो मैं नाले आया। चलो तो सही तुसी। हाँ, मैं तो एक ऐसी तुसी चलो मैं आया ना, फिर हम तुसी चलोगे तो मैं आऊँगा, तुसी तो चलते ही नहीं गए, तुसी तो बस ऐ चौंकड़ी मार के बैठे रहते हैं। बाबा जी यहाँ की तकलीफ है ना, सहार नहीं सकते, बहुत वो है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मालिक उतना ही देता है जो हम सहार सकते हैं। कभी भी ऐसा विचार ना रखें, अपनी तरफ से मेहनत करें। बाबा जी मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए। बेटा, पीस ऑफ माइंड तभी आएगा जब मन हमारे कंट्रोल में आएगा। इस वक्त तो मन पे इतने प्रभाव पड़े हुए हैं, मन में इतना उतावलापन है, क्योंकि हमने तो मन को बागी कर दिया। तो जब तक मन को काबू नहीं करेंगे, सही रास्ते पे नहीं लाएंगे, तो पीस ऑफ माइंड कहाँ से आएगा? इसीलिए तो भजन बंद की थी गई है। बाबा जी मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा माहौल बने घर में, बच्चे जैसे अशांत हैं, पढ़ाई में फोकस कम है, टीवी मोबाइल में बहुत ज़्यादा है। हालांकि इनके पापा का भी यही हाल है। तो उसमें क्या होता है कि मैं जब अगर बैठना भी चाहूँ ना, तो मुझे ये बेचैनी रहती है कि इनका कहीं पे जहाँ पे जैसे मेंटेनेंस है घर की, या डिसिप्लिन है, या पढ़ाई है, उसमें कहीं पे भी मतलब मुझे पॉजिटिविटी कम नज़र आती है। बेटा, आप दूसरे को उतना ही दे सकती हैं जो आपके पास है, ठीक है ना? जब तक आपके मन में संतुलन नहीं होगा, आपके मन में चैन नहीं होगा, तो आप दूसरों को क्या देंगे? तो अगर हम भजन सिमरन करेंगे, हमारे में हिम्मत आएगी, तो अपने आप हम थोड़ा सा घर में डिसिप्लिन ला सकते हैं। और अगर हम घबरा के ही हम सोचते रहेंगे, तो उसके साथ तो बात बिगड़ेगी, कोई सुधरेगी नहीं। बाबा जी मैं बीच में मेरा अच्छा चल रहा था मेडिटेशन में, बट फिर वो ये कि कुछ दिन बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा, रात दिन में बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद जैसे यहाँ तक कमर तक ठीक रहा मुझे, उसके बाद मेरा फोकस डाउन हो गया। आप परखों में मत पड़े, बस आप कहें मैंने तो बैठना है, मैंने तो करना है। हाँ जी। और अपने आप मालिक बख्शिश करेंगे, अपनी तरफ से वक्त पूरा देगा। ठीक है बाबा जी। मैं इसमें फाइनली ये कहना चाह रही हूँ कि अब इंतज़ार नहीं होता है मुझे शब्द के दर्शन, मेरे को शब्द को पाना है। तो आप बस फिर और मेहनत करें बेटा। हाँ जी, मेहनत करेंगी, मालिक जरूर बख्शिश करेंगे। थैंक यू बाबा जी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? बेटा, कर्मां ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਾਂ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਸਿੱਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ, ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਮੰਗੀਏ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਾਂ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹਤ 100% ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤਨ ਦਾ ਕੁਆਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਹੋਊਗੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਜੂਗੀ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੇਟਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਕਮੀ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਬੇਟਾ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸਮਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰ ਲਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਮਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਬਦਲ ਲੂਗੀ ਬੇਟਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਛੱਡਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। बाबा जी ये मन में जो डर है ये कब खत्म होगा? ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਡਰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਸੋ ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਡਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਣਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। बाबा जी आपने सारी इच्छाएं पूरी की, एक इच्छा है अब अंतरले दर्शन की, वो कब पूरी करोगे? जब तुसी भजन सिमरन करोगे बाबा जी आप दया करोगे तभी होगा, हमारे से तो नहीं नहीं हो पा तुसी हुण मैनू ये कहंदे हो कि दया दी कमी है आपां नूं? नहीं कमी तो नहीं है बाबा उन्हें टूटी बंद करती। नहीं, हाँ थोड़ी सी दया करो बेटा, मेहनत करो। बाबा जी मेरा पहला क्वेश्चन है कि मेरे पापा जी हमें तो भेज देते हैं सेवा पे जाने के लिए, पर वो उन्हें रूहानियत का एहसास नहीं है, तो हम किस तरह से घर पे माहौल बनाए रख सकते हैं? बेटा अगर आपको भेज देते हैं, आपको खुश होना चाहिए बेटा। अब उनके ऊपर घर की जिम्मेवारी है, वो उन्होंने जिम्मेवारी निभानी है कि नहीं निभानी बेटा। हाँ जी बाबा जी। हम क्या सोचते हैं कि रूहानियत का एहसास किसको है बेटा। अगर उनको एहसास ना होता तो क्यों भेजते आपको। तो बेटा हर एक की अपनी अपनी जिम्मेवारी है, दूसरों के ऊपर हमने नहीं देखना। हमारे सबका फर्ज बनता है कि हम अपनी तरफ से सही करें, और माहौल भी सभी इकट्ठे होकर बनाते हैं ना, कोई एक तो नहीं बना सकता। तो अगर आप सब खुश होंगे घर में तो उनको भी खुशी मिलेगी बेटा। हाँ जी बाबा जी। बाबा जी मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ, और पर आगे की कोई प्लानिंग नहीं है। बाबा जी थोड़ा गाइड कर दो। बेटा पढ़ाई करोगे तो टीचर बनोगे, अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो कहाँ से टीचर बनोगे। हाँ जी बाबा जी। बाबा जी सारी संगत पे दया मेर बनाए रखना, मेरे परिवार पे भी बनाए रखना। बाबा जी मेरा पहला क्वेश्चन ये है, जैसे सत्संग होता है और सुबह मीटिंग होती है, तो कुछ मतलब लोग सेवादार उस पे बैठ जाते हैं भजन सिमरन पे, तो वो सत्संग पता नहीं सुनते हैं नहीं सुनते हैं, तो उनको बैठना चाहिए या नहीं, या उनको पहले वो बातें सुननी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बेटा जिस अवस्था में है उस पे ध्यान देना चाहिए। अब जब क्या कहते हैं सत्संग के वक़्त मैं भजन सिमरन करूं, भजन सिमरन के वक़्त मैं बात करूं या फिक्र करूं, तो फिर मकसद कुछ नहीं ना हुआ। अगर सेवा पे आए हैं सेवा के ऊपर ध्यान रखें, सत्संग सुनने आए हैं सत्संग सुने, और जब भजन सिमरन का वक़्त है भजन सिमरन करें बेटा। बाबा जी मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है
कि आपको जिसने मतलब जिसको आपने पार उतारना होता है तो 7 समंदर से भी उतार लेते हो, जिसको नहीं उसको 2 किलोमीटर से भी नहीं। तो जैसे बच्चा छोटा होता है, सत्संग घर में जाता है, तो बड़ा होते थे वो गलत हो जाता है, उसके पेरेंट्स उसकी शादी भी कर देते हैं कि सुधर जाए चलो, पर वो नहीं सुधरता। माँ बाप सत्संगी अखलाक से ही है, पर बाबा जी ऐसी क्या बात होती है कि वो बिगड़ जाता है, गलत हो जाता है और उसके पेरेंट्स परेशान होते हैं। अपनी कमजोरी है बेटा। अगर मालिक ने तो सब कुछ दिया है, मगर मैं अपनी कमजोरी दिखाऊंगा तो फिर उसका बोझ मेरे ऊपर पड़ेगा ना। मैं उतनी आसानी से सही रास्ता अपना सकता हूँ जितनी आसानी से गलत अपना सकता हूँ। अगर आग में हाथ डालूंगा तो फिर हाथ तो जलेगा ना बेटा। बाबा जी मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो महाराज चरण सिंह जी हैं उनके साथ पता नहीं मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, पता नहीं मेरी मन की इमेजिनेशन है क्या, पर कई बार सपने में आता है, बट जब मैं सोचती हूँ ना कि बैठ जाऊँ, सीटिंग बिठा लेती हूँ अभी से, तो मन इधर उधर जाता है, बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं, वो पता नहीं। आप अगर उनका ख्याल आता है बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब पुराना कोई हमारे संबंध रहा होगा बेटा। नहीं बाबा जी, जैसे मैं कंसंट्रेशन करके जब भजन सिमरन पे बैठती हैं तो बेटा मैंने बेनती की ना कि जो पहले मन के ऊपर प्रभाव पड़े हुए हैं वो सामने आएंगे, उनको तो मिटाना है। तो इसलिए उस वक्त सिमरन के ऊपर ध्यान रखें, सिमरन पे ध्यान रखेंगी वो मिटते जाएंगे, उन पे ध्यान देंगी तो फिर वो तो तंग करेंगे ही बेटा। बाबा जी दया महर बनाए रखना। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲ ਜੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਤੋਂ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਕਿਉਂ? ਉਹੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਪੁੱਠਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਕਿਉਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੱਧਰ ਜੋੜਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਦ ਜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ 'ਚ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियां का एहसास होया। सीखो। ठीक है बाबा जी, थैंक यू सो मच। बाबा जी जब हम कोई भी नया काम करते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता, डर सा रहता है और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है उस काम के लिए। बेटा वही बात आ गई, क्यों नेगेटिव होते हैं आप? जिंदगी में कौन सी ऐसी बात हो गई जहाँ हम अपना सिर पकड़ के बैठ जाएं या फिक्र करें? बेटा पॉजिटिव रहो पॉजिटिव। बेटा जिस चीज़ पे ध्यान रखोगे, अगर आप पॉजिटिविटी पे ध्यान रखेंगे पॉजिटिव होगा। अब अगर नेगेटिविटी पे हर वक्त ध्यान रखेंगे तो फिर नेगेटिव ही होगा बेटा। बाबा जी मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है पर बाद में दुख भी होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, बहुत पछतावा सा होता बेटा है। फिर सोच विचार करके कदम उठाए ना, गुस्से से हल क्या होता है? उस टाइम कंट्रोल सा नहीं रहता। नहीं बेटा, फिर हमारी विवेक कहाँ गई? अगर हमने जिंदगी में रिएक्ट ही करना है तो वो तो जानवर रिएक्ट करते हैं, इंसान को तो मालिक ने विवेक की ताकत दी है, तो विवेक कहाँ गया? ठीक है, थैंक यू रासू। बाबा जी थैंक यू सो मच। बाबा जी मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि कई बार ऐसा होता है जब हम अपनी परमार्थ लाइफ की तरफ ध्यान देते हैं तो स्वार्थ छूट जाता है, और जब स्वार्थ की तरफ ध्यान देते हैं तो परमार्थ छूट जाता है। तो बाबा जी इस चीज़ को कैसे बैलेंस करके चलें? बेटा जिंदगी में हर एक चीज़ ही बैलेंस चाहिए। बच्चा कहे मैंने पढ़ाई नहीं करनी, मैंने खेलना है, तो आप क्या कहेंगे बच्चे को? पढ़ने का अपना वक्त है, खेलने का अपना वक्त है। आप साइकिल चलाती हैं तो बैलेंस रखती हैं कि नहीं रखती हैं? हाँ जी। तो बेटा दिन में 24 घंटे है, मालिक ने वो 24 घंटे दिए हैं, उसमें बहुत वक्त है कि आप अपने परिवार की भी देखभाल करें, कामकाज की भी और परमार्थ की भी। इंसान एक तरफा हो जाता है, एक तरफा होगा फिर रिएक्शन होगा बेटा, रिएक्शन होगा तो उसका भुगतान हमें देना पड़ेगा।
तो इसलिए संतुलन तो रखें ना। बाबा जी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे कई बार हम बुक्स में भी पढ़ते हैं और आप सत्संग में भी फरमाते हो, एग्जाम्पल देते हो कि जिन्होंने भी परमात्मा को पा लिया, तो बाबा जी उनकी लाइफस्टाइल को देख के हमें ऐसा फील होता है कि शायद हम ऐसा कभी भी बन ही नहीं सकते और लाइफ टाइम ऐसा कर ही नहीं सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं बेटा, वो उदाहरण बन के आते हैं। अब जो उदाहरण है उनकी ताकत उनकी कमज़ोरी अलग है, आपकी ताकत आपकी कमज़ोरी अलग है। आपने अपनी ताकत के ऊपर अपनी नींव बनानी है ना, वो तो सिर्फ उदाहरण है। हम क्यों अपने आप किसी और से तुलना करते हैं? हमारी जो ताकत है उस पर बनाओ। ठीक है बाबा जी, नामदान की बख्शिश करना और अपनी इस नालायक सी बेटी को हमेशा अपने साथ जोड़ के मेरी रखना। बेटी कोई नालायक नहीं गई। नहीं बाबा जी, मुंडे मैं तो नालायक सबसे है। ज्यादा नालायक हूँ। और नहीं, सिर्फ मुंडे नालायक है, बेटियां सारियां ठीक है मेरी। बाबा जी नामदान की बख्शिश जरूर करना। राधे स्वामी। लाख लाख शुक्र बाबा जी आपका, आपने मौका दिया मेरे मन में एक आपसे गल करने की। 95 में सर बाबा जी नामदान मिला था जी। तो उस टाइम बाबा जी पता ही नहीं था, मैं बिल्कुल नीचे झुक, आपकी बिल्कुल नज़र ही नहीं मिला, बिल्कुल नीचे गर्दन करके बाबा जी मैं सोच रही थी आपसे जरूर पूछूंगी बाबा जी ऐसे क्यों। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, मिलेगा हमें अपनी करनी का मिलेगा। अगर आप भजन सिमरन बाबा जी बहुत करते हो, एक दिन भी नागा मेरे मन में फिर वही रहता, मैंने किया नहीं बाबा नहीं, फिर आप बस उस भजन सिमरन के ऊपर ध्यान रखें बेटा। बहुत कोशिश बाबा जी, एक दिन मिलेगा, अंदर से मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। और बाबा जी मेरा दूसरा क्वेश्चन, मेरी पोती है बाबा जी, बहुत बीमार रहते हो, 8 साल के है, उसको फिट्स वगैरह बहुत आते हैं बाबा जी। वो हर बार पूछती है, बड़ी मम्मा पूछना बाबा जी से मैं क्यों बीमार इतनी बेटा जैसे जैसे बड़ी होगी ना, अंदर से ताकत आएगी। आप घर का माहौल अच्छा रखें, उसको विश्वास दिलाएं, और जैसे जैसे बड़ी होगी अपने आप इन चीज़ों पे काबू कर पाएगी। जब भी सेवा में बाबा जी आती हूँ, हर बार जाते ही यही पूछेगी, आपने बाबा जी से नहीं पूछा? मैं कहते पूछूंगी, आपने ये मौका दिया बाबा जी, उसको क्या कहूंगी बाबा जी? बस आपको उसको कहें कि हिम्मत रखें बस। जी राज स्वामी बाबा जी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? बेटा ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡੋਂਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਚੁਰਾ ਲਓ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ। ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਵਾਹ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੋਝ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਰਦਾ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲ ਜੂਗਾ। ਇਦਾਂ ਪਰਦਾ ਜੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੇਟਾ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਘਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ। ਹਾਂ। सच्चे पातशाह बाबा जी, संतमत की किताबों में लिखा है कि पहले परमात्मा याद करता है, तब जीव को उसकी याद आती है। सच्चे पातशाह, इसलिए पहले आपने याद किया।
बेटा माँ बाप कभी बच्चों को नहीं भूल सकते बेटा। बच्चे बड़े जैसे बड़े होते हैं उनका ध्यान दुनिया में फैलता जाता है, माँ बाप नहीं भूल सकते। तो ये तो भजन बंदगी तो सिर्फ वो प्यार का रिश्ता दोबारा जोड़ने की बात है, एहसास की बात है। तो अगर हम रोज करेंगे हमें अपने आप एहसास होगा कि मालिक तो अनसंग है। नहीं होता मालिक, आपकी दया के बिना नहीं होता सच्चे वर्षा में। ये कोई हमारे पास ऐसी चीज नहीं है जिससे हम परख कर सकते हैं कि होता है कि नहीं होता। प्यार के लिए कोई हमें नापने की चीज नहीं चाहिए। प्यार तो प्यार होता है बेटा। तो हमने अपनी तरफ से अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है, आपने बैठना है। अगर हम अपनी जिम्मेवारी पूरी करेंगे मालिक अपनी पूरी करेगा बेटा। बस आप करें, निभाने की कोशिश करें। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਠ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜਦੀ ਹੈ। बेटा वो इस करके कि ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜੂਗੀ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਡਰ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਬਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਠੀਕ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। बेटा ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ बेटा। ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰੋ बेटा। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। बेटा ਸਾਨੂੰ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਚੱਲੇ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਨੂੰ ਡਰਦੇ ਹੋ बेटा? ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਆ, ਮਨ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੁਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਥੋੜਾ बेटा ਆਪਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਚੰਗਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਮੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਤਪੋ ਰਾਜ ਰਾਜੋ ਨਰਕ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਅੱਛੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੱਢੂਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 10% ਵਕਤ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿਣ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਸਫਲਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮਦਾਨ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਬੇਟਾ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਫਲਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾਣੀ, ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਟ ਜਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੋਕਸ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ? ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਗੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਵਕਤ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਉਸ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਫੋਕਸ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਬੇਟਾ।
ਬੋਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਪਾਊਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਭਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫੋਕਸ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਮਦਾਨ ਲਈ ਮੈਂਟਲੀ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਏਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਮੌਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲੇ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਉਲਝਣ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਭਜਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਭਜਨ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੱਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਅਧੂਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ? ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ बीवी ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ ਕਰੇਂਗਾ ਬੇਟਾ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨਾ ਛੋਟੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈਟ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹਾਈਟ ਆ ਉਹਦੀ। ਹੈ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਇਆ ਰੱਖਣਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਕਦਰ ਕਰੋ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੋਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਦਰ ਕਰੋ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗਾ ਦਿੱਤਾ, सोच समझ के देता है उन्हें, उसकी कदर करिए बेटा। ठीक है बाबा जी, कोई भी काम शुरू करता हूँ सिरे नहीं लगता, पूरा नहीं होता। मैं भी यही कह सकता बेटा, मैं भी आ नामदान दे के काम शुरू किया सी, सिरे ही नहीं लग रहा, ये करते नहीं भजन सिमरन। घबराई दा नहीं हुंदा, काहनूं घबरांदे हो तुसीं यार, जल्दबाजी करते हो, हले उम्र की हुई है थोड़ी कि जिहड़ा सिरे लग जे। मेहनत करो बेटा, मेहनत करो। असी काम बाद शुरू करते हैं, पहला नतीजा देखना शुरू कर देंगे बेटा। जे आपां मेहनत करांगे जरूर फल आऊगा, जल्दबाजी ना करो तुसी। बाबा जी सेवा की है जो चीज बेटा आप गिनती च लिया के नहीं करते, जो निष्काम होके करांगे बेटा वो सेवा है। सच्ची सेवा तो भजन सिमरन है। इस जन्म बाबा जी नामदान जरूर दो। कोई बाबा जी, मैं जब भी मुझे कुछ बुरा लगता है, कोई कुछ बुरा बोलता है या गुस्सा आता है, तो मैं उनसे लड़ने की बजाय आपसे लड़ती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, मैंने तो जवाब नहीं देना, दूसरे से लड़ोगे वो अपने गले पर पड़ जाएगा। पर आप तो मुझे हर बार ठंडा कर देते हो, फिर मैं गुस्सा भी नहीं करती और बुरा भी नहीं लगता। हाँ। आप बुरा नहीं लगता कि मैं हर बार आपसे लड़ती हूँ? मेरे को बुरा नहीं लगता, तो मेरे को क्यों बुरा लगेगा बेटा? बच्चे माँ बाप नाल ही गिले शिकवे करनगे, कोई बगाने नाल थोड़ी गिले शिकवे करनगे। और ज्यादा तो और बाप नाल भी नहीं करते, मावा नाल ही करते हैं। हाँ
दूसरा क्वेश्चन ये है बाबा जी, मैनू सारे कहते विआह करा लिया, मैनू बहुत डर लगता है बिकॉज मैंने बचपन तो सारा कुछ जिद्दां वेख्या कि हुण भरोसा नहीं हुंदा कि सारे सही करनगे कि गलत। बेटा देखो, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਲੇ ਕੱਟਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। बाबा जी आपका शुक्रिया, आपने मुझे सेवा का मौका दिया। बाबा जी जब भी मैं किसी बात पे कोई डिसीजन लेती हूँ तो मेरा माइंड डबल माइंडेड हो जाता है, क्यों? नहीं बेटा, मन तो हर वक्त ही दुविधा में रखेगा बेटा। सो ये तो हमारे ऊपर है कि मालिक ने जो विवेक दिया है हम विचार करें, आगे बढ़े बेटा। दुविधा में रहेंगे तो आगे कहाँ बढ़ा जाएगा बेटा, ठीक है ना। हुन आप आगे बढ़ेगी फिर ही आपको पता चलेगा सही क्या था गलत क्या था, और अगर कदम ही नहीं उठाया तो कहाँ से हमें एहसास हो। सारी संगत पर दया मेर करना जी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ बेटा जिस अवस्था ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਮਤ ਬਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਹੋਏ ਬੇਟਾ। ਸੁੱਖ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸੁੱਖ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਈ। ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੈਂ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਦਾ ਬੇਟਾ, ਮਗਰ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਬਹਿ ਜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਮਗਰ ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਤੁਰੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਆਪਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰੱਖੋ। ਰਾਤ ਸੋਨੀ।